इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटिज़म रिकवरी में ABA थेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है। ABA थेरेपी एक ऐसी अप्रोच है जो बहुत फ्लेक्सिबल है और बच्चों की नीड्स के ऊपर बेस्ड होती है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रूव हुआ है। इसमें बच्चों को उनकी सेल्फ हेल्प पर, उनकी फंक्शनल स्किल, उनकी स्पीच लैंग्वेज, उनके एकेडमिक स्किल्स और उनके सोशल स्किल्स पर काम किया जाता है और साथ ही उनके बिहेवियर्स को ट्रीट किया जाता है। उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर सिखाए जाते हैं। ABA ओवरऑल बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में और उन्हें रिकवर करने में भी हेल्प करने में बहुत ही यूज़फुल साबित हुई है। बच्चों को अगर अर्ली एज में ABA की फैसिलिटीज़ दी जाएं और फैमिली का सपोर्ट मिले तो बच्चे काफ़ी हद तक ऑटिज़म से रिकवर कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ABA थेरेपी के बारे में। ABA थेरेपी में क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जो ये जानते ही नहीं, ये भी पता नहीं है कि ABA थेरेपी जो है वो ऑटिज़म में बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ABA थेरेपी अगर आप बच्चे की करवा रहे हैं तो ABA थेरेपी में बच्चा आपका किस एरिया पर काम कर रहे हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये इन्फॉर्मेशन जानते ही नहीं कि ABA में करवाया क्या जाता है। आज इसी विषय में मेरा वीडियो है और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बेहतर रूप से जानने में कि आपको किन एरियाज़ पर बच्चे के काम करने की ज़रूरत है। अगर घर पर भी आप ABA कर रहे हैं बच्चे के साथ में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल कर सकता है, घर पर भी आप बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं, लेकिन एक राइट टेक्निक के साथ सिखाइएगा, क्योंकि जब आप राइट टेक्निक को यूज़ करते हैं तो ABA सही से वर्क करती है, सही मायनों में वर्क करती है। अदरवाइज़ ये बच्चों के लिए कई बार इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर हम सही दिशा में सही तरह से बच्चे को ABA थेरेपी दे रहे हैं तो डेफिनेटली इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले कौन से चीज़ें, कौन से स्किल्स हैं जो ABA थेरेपी के साथ हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी अडेप्टिव स्किल्स की। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है उनके सेल्फ हेल्प केयर स्किल्स पर काम करना, उन्हें सिखाना कि किस तरह से उन्हें खाना खाना है, कपड़े पहनना, ब्रश करना इत्यादि। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप शुरुआत में बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को आगे चलकर अपने हेल्थ इश्यूज़ में किस तरह से खुद का ख्याल रखना है, खुद को किस तरह से सुरक्षित रखना है या पैसों को किस तरह से खर्च करना है। अडेप्टिव स्किल्स, हमारे सेल्फ केयर स्किल्स की बात करूँ, अडेप्टिव का मतलब होता है कि बच्चे की अनुरूप चीज़ को ढालना। बच्चे को नहाने में प्रॉब्लम है, साबुन को पकड़ने में प्रॉब्लम है, तो हम साबुन को सॉक के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और साबुन उनके हाथ से स्लिप हो सकता है और साबुन से नहाना, सोप को यूज़ करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में हम बच्चे को सोप में डाल कर देते हैं। इसी तरह से बच्चे की ब्रशिंग पर वर्क करना, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके रबिंग करके सिखाना टीथ को कि किस तरह से उन्हें ब्रशिंग करनी है, क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं, ये लाइफ स्किल्स जो हैं, ये बड़े टास्क हैं, इनके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है और बच्चे एकदम से ये सभी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं और हमें ब्रेक करके ये चीज़ें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं बेदिंग की बात करूँ, ब्रशिंग की बात करूँ या फिर बच्चे को हाथ ही धोने हैं, तो उसके लिए पहले बच्चे को टैप को खोलना आना चाहिए, बच्चे को साबुन को यूज़ करना आना चाहिए, सोप को यूज़ करना आना चाहिए कि मुझे किस तरह से सोप लगाना है, सोप को किस तरह से मुझे इस साइड पर लगाना है, फिर इधर लगाना है, फिर इधर लगाना है। आप चाहे तो वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें भी बच्चों में सेल्फ केयर को सिखाने में बहुत हेल्प करती हैं और ABA में हम बच्चों को इसी तरह से ही सिखाते हैं। इसी तरह से खाने की बात करूँ, किस तरह से उसे चम्मच को यूज़ करना है, किस तरह से उसे फोक को यूज़ करना है, ये चीज़ें हम मॉडलिंग के साथ में या उसको फिज़िकल प्रॉम्प्ट के साथ में सिखा सकते हैं। इससे बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पैसों की पहचान कराना कि किसी की कितनी वैल्यू है, यह सिखाने के लिए आप बच्चों को एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जो कि बहुत सिंपल होती हैं, आपको मेरी मैगज़ीन में मिलेंगी। इसके साथ ही बच्चों को टाइम कॉन्सेप्ट सिखाना ज़रूरी है। कुछ इस तरह का क्लॉक आप ले सकते हैं जिसमें नंबर्स हैं, नंबर्स बच्चे को लगाने हैं ऑर्डर में 1 to 12 और मिनट और घंटों की जानकारी देना भी बच्चों को ज़रूरी है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है कॉग्निशन। कॉग्निशन मैंने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, इसमें इमिटेशन सबसे पहले आता है। इमिटेशन के रिगार्डिंग मैं वीडियोस आपसे शेयर करती रहती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट स्किल है ये बच्चों के लिए। बच्चों को इमिटेशन सिखाना, क्योंकि ऑटिज़म में अक्सर बच्चे आपकी मूवमेंट को इमिटेट नहीं करते हैं और बच्चों को इमिटेशन पर उनके काम करना कि किस तरह से उन्हें इमिटेशन सिखाना है। अगर हमने कोई एक्शन किया है तो बच्चे को हमें देखकर सेम एक्शन करना है, इसे हम इमिटेशन कहते हैं। आपकी मूवमेंट को, आपकी बातों को, आपके वर्ड्स को कॉपी करें, आपकी कोई भी काम आप कर रहे हैं उसे कॉपी करना इमिटेशन है, जो कि नॉर्मली बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन ऑटिज़म में बच्चे नहीं सीख पाते हैं, इसलिए उन्हें ABA थेरेपी में ये सब स्किल्स सिखाने पड़ते हैं।
इसके अलावा बच्चों के प्री एकेडमिक स्किल्स पर काम करना, ताकि कल बच्चा अगर स्कूल में जाए आपका तो उसे किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। नंबर्स, लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन होना, बच्चों को चीज़ों की समझ होना, कलर्स, शेप्स का पता होना, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपका बच्चा ये चीज़ें नहीं जानता है तो आप उसे स्कूल में भेज रहे हैं तो ये सही चीज़ नहीं है। आपको पहले घर पर बच्चे को इन चीज़ों के लिए ट्रेन करना है, ताकि आपका बच्चा स्कूल में जाकर उसे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसे चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि सोशली ऑलरेडी आपका बच्चा काफ़ी स्ट्रगल करता है। अगर इन चीज़ों में भी बच्चा आपका पीछे रह जाता है तो उसके लिए स्कूल लाइफ काफ़ी मुश्किल हो सकती है। ऑटिज़म में अक्सर बच्चे अपने आप से चीज़ें नहीं सीखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। और ऐसे में बच्चों को आप घर पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे कि बच्चे सीखें, क्योंकि बच्चे सीखना ही नहीं जानते हैं। उन्हें किस तरह से सीखना है यह सिखाना पहले ज़रूरी है, उन्हें स्कूल भेजने से पहले। इसके अलावा अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसके लिए यह चीज़ें और भी मुश्किल हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों की विजुअल प्रोसेसिंग पर काम करना। विजुअल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि बच्चों को चीज़ों की समझ होना। अगर हमने उससे कुछ कहा है करने के लिए तो बच्चा विजुअली समझता है कि इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगर मैंने ग्लास कहा है उसको कि मुझे ग्लास उठा कर दे दो, किचन में से ग्लास ला कर दे दो, और बच्चे को पता है कि ग्लास कैसा दिखता है, और ग्लास बाकी बर्तनों में से ग्लास को अकेले को ढूंढना काफ़ी बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है कई बार। ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को विजुअल प्रोसेसिंग को लेकर डिफ़िकल्टीज रहती हैं, यानी कि जो चीज़ें बच्चे ने देखी हैं उसका मतलब निकालना। बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, इस वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना ज़रूरी है जिससे जैसे कि नंबर्स हैं बच्चे को ढूंढने हैं, या मिसिंग पार्ट्स हैं बच्चे को वो ढूंढने हैं। इससे बच्चे चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जो कि बच्चों को समझने और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही बच्चों को एकेडमिक में हेल्प करती हैं। कॉपी द पैटर्न जैसी एक्टिविटीज़ भी बच्चों को काफ़ी हेल्प करती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को बोर्ड से कॉपी करने में प्रॉब्लम है। यही चीज़ें उन्हें आगे चलकर रीडिंग राइटिंग में हेल्प करती हैं कि बच्चे सही से लेटर्स और नंबर्स को रीड कर पाते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ डिफरेंस क्या है, दोनों लेटर्स में या नंबर्स में क्या डिफरेंस है, उन्हें समझ पाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्किल होता है वो है सोशल स्किल। सोशल स्किल्स की बात करूँ तो बच्चों में ये एरिया सबसे ज़्यादा इम्पेयर्ड है और इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। यहाँ मैं बात करूँगी कि ग्रीट करने की। बच्चे आपका अटेंशन लेना नहीं जानते हैं। बच्चे समझते नहीं कि मुझे किस तरह से किसी के कंधे पे हाथ रखकर अटेंशन मिल सकता है। बच्चे अक्सर दूसरों को पुश करते हैं, इसी वजह से बच्चों में बिहेवियर इश्यूज आते हैं। तो अगर हम बच्चों के सोशल स्किल्स पर काम करते हैं तो बच्चे ये बिहेवियर अपने आप नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि उन्हें किस तरह से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है। एक इंटरेक्शन का सही तरीका उन्हें सिखाना ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है दूसरों को हेलो करना, बाय करना। ये बेसिक ग्रीटिंग स्किल्स जो हैं बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को दूसरों के साथ कनेक्ट होने में कोई मुश्किल ना हो। सोशल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करने में, उनके साथ इंटरेक्ट करने में, क्लास में अच्छे से बिहेव करने में, दूसरों के साथ खेलने में। लेकिन ऑटिज़म में ये सभी चीज़ें बच्चों में लैक रहती हैं, जिसकी वजह से बच्चे दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में बच्चों को सेशन के दौरान उन्हें किस तरह से ये चीज़ें सिखानी है, इस पर ध्यान दिया जाता है। दूसरों से किस तरह से बात करनी और बिहेव करना है। इसके अलावा बच्चों को कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या वर्कशीट्स आप बच्चों को दे सकते हैं जिससे आप बच्चों के इन स्किल्स पर काम कर सकें जो एरियाज बच्चे में डेफिसिट हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को बिहेवियर को लेकर इश्यूज़ होते हैं, उन्हें गुड एंड बैड बिहेवियर की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चों को ये चीज़ें समझाते हैं तो बच्चे धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते हैं और सोशली उन्हें किस तरह से बिहेव करना है समझ पाते हैं। ये चीज़ें बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरों की बात को मानना। अगर घर पर ही आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उसे आपकी बात को फॉलो करना है, कई बार कुछ बच्चे बहुत स्टबर्न होते हैं, आपकी बात को फॉलो नहीं करते हैं। आप 10 बार बोलोगे तब वो काम करेंगे, तो कोशिश यह कीजिए कि आपने एक बार बोला है, अगर आपका बच्चा उसे नहीं कर रहा है तो आप उसे हाथ पकड़ के उसका खुद करवा दीजिए, ताकि वो समझ जाए कि मुझे एक बात में सुनना है, एक बार में सुनकर ये काम करना है। ये बिहेवियर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 10 बार बोल रहे हैं तो उस वजह से बच्चों का ये बिहेवियर बन जाता है। कई बार बच्चे 10 से 12 बार भी नहीं सुन रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पर काम कर रहे हैं तो बच्चे से इमीडिएटली उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाइए, ताकि बच्चा समझ पाए कि मुझे बात को सुनना है और उस चीज़ को करना है। ये एक बिहेवियर जब आप बच्चे का बना देते हैं तो आगे चलकर बच्चों को स्कूल में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और घर में भी बच्चे आपकी और सबकी बात मानते हैं एक ही बार में।
ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को कमांड फॉलोइंग को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टी रहती है। बच्चे आपकी बातों को मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना, जैसे कि एप्पल बास्केट में रखो, बनाना को बास्केट में रखो। इस तरह से बच्चे आपकी छोटी छोटी बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ में आता है उन्हें क्या करना है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें अगर बच्चे का लेवल अच्छा है, प्रपोजिशन दिया जा सकता है कि बॉल को आप सैंड बॉक्स में रखो। इस तरह से बच्चे आपकी बातों को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उन्हें टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना, घर पर ही आप बच्चों को टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। शेयरिंग किस तरह से करना है, दूसरों के साथ शेयर करना चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए विजुअल्स की हेल्प ले सकते हैं या मॉडलिंग के साथ बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि जब बच्चों के सोशल एरिया पर आप काम करते हैं तो आगे चलकर बच्चों को सोशली दूसरों के साथ कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और स्कूल लाइफ उनके लिए इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होती। अब बात करूँगी सोशल कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको हम ABA में टारगेट करते हैं। सोशल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो बात हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब है। अपने आप को एक्सप्रेस करना, कि बच्चों को अपनी बेसिक नीड्स एक्सप्रेस करना नहीं आता है तो उसके लिए हम बच्चों को पैक्स दे सकते हैं, साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, ताकि कम से कम बच्चे अपनी बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट कर सकें। इससे बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं जब आपके बच्चे सही से आपको अपनी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा चीज़ों की लेबलिंग करना, उन्हें पता होना चाहिए कि इसे क्या कहना है। जितनी भी चीज़ें क्लासरूम में पढ़ी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप घर पे ही उसे दीजिए कि इसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, इसे चेयर कहते हैं, इसे टेबल कहते हैं, क्योंकि आपका बच्चा अपने आप से नहीं सीख पाएगा। बाकी बच्चे ये अपने आप देखकर सीख लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जिन्हें ऑटिज़म है या इन्हें कोई और डिफ़िकल्टी है समझने में, उन्हें घर पर इन चीज़ों के लिए ट्रेन करना ज़रूरी है। घर पर ही उन्हें आप सिखाइए कि क्लासरूम में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं और किसका क्या यूज़ होता है, उसे क्या कहा जाता है। ये चीज़ें जब आप बच्चे को सिखा देते हैं तो स्कूल में बच्चों को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। बच्चे जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, या ये पेंसिल पेन है तो मुझे किस तरह से यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप बच्चे को ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं, अक्सर बच्चे इरेज़र को मुँह में ले लेते हैं, पेंसिल को मुँह में चबाते रहते हैं, तो ये बिहेवियर्स उनमें आने शुरू हो जाते हैं। चीज़ों को किस तरह से सही तरह से यूज़ करना है, यह सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जानकारी देना, कि बच्चे इशारों को समझे। अगर टीचर ने इस तरह से बोला तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे जाना है वहाँ पर, इसका मतलब है कि मुझे बुलाया जा रहा है। कई बार बच्चे वर्ड्स को नहीं, इशारों को समझ जाते हैं, तो ये एक इशारों पर उनको इशारों को समझाना, बॉडी लैंग्वेज पर काम करना, उन्हें जेस्चर समझाना, फेशियल एक्सप्रेशन की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें इमोशंस के बारे में बताइए, फीलिंग्स के बारे में बताइए। घर पर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखा सकते हैं, पिक्चर्स की हेल्प लीजिए। इस तरह से आप बच्चों की इन इम्पॉर्टेंट सोशल एरिया पर काम करते हैं, और अगर आप इन चीज़ों पर काम करते हैं बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बच्चे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। चीज़ें हमारे लिए तभी मुश्किल होती हैं जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं तो हमें सही से बिहेव करना भी सीख लेते हैं। और यही हमारे बच्चों के साथ होता है कि हमारे बच्चे जानते हैं कि किसी चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। अगर पेंसिल है तो उसे लिखना है, उसे मुंह में नहीं लेना। इसके अलावा बच्चों के रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पर काम करना ज़रूरी है। बच्चों को सिखाना कि वो चीज़ें समझना, उनको अपनी बातों पर फोकस करना कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बारे में बच्चे को पता होना ज़रूरी है। अगर आपने 5 चीज़ें सामने रखी हैं, आपने एक चीज़ का नाम लिया है तो बच्चा उस चीज़ को तुरंत उठाकर आपको दे, तो इतनी उसमें माइंड अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। और यही चीज़ें आगे चलकर आपके बच्चों को हेल्प करती हैं स्कूल लाइफ में। ऑटिज़म में अक्सर बच्चे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। ये एक्टिविटी उन्हीं बच्चों के लिए है जिसमें कि सेकंड पिक्चर में कुछ डिटेल्स को मिस कर दिया गया है और बच्चे को उन्हें फाइंड आउट करना है। बच्चे अक्सर चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी चीज़ों के साथ में बच्चे ध्यान देना शुरू करते हैं। ये चीज़ें उनमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट जो स्किल है जिसे हम टारगेट करते हैं वो है फाइन मोटर। बच्चों को ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। बच्चे पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं। कुछ बच्चों को लो मसल टोन के इश्यूज़ होते हैं। बच्चे कोई चीज़ नहीं पकड़ पाते हैं। कुछ बच्चों को ट्रांसफ़र करने में चीज़ों को, कुछ बच्चों को फिंगर को यूज़ करने में, फिंगर आइसोलेशन की बात करूँ, कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते, ऐसे करते हैं। जब मैं फिंगर पेंटिंग करवाती हूँ तो हमें इन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की हैंड मूवमेंट को कि किस तरह से उन्हें आप कॉपी करना सिखा सकते हैं, इमिटेशन में सिखाइए, या फिर इसके अलावा बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप उन्हें छोटी छोटी चीज़ें उठाकर एक बॉटल में डालने के लिए बोल सकते हैं। इससे आप बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप बच्चों को मैस्टिक्स दे सकते हैं, टूथपिक दे सकते हैं, क्ले दे सकते हैं, क्लॉथ पिन दे सकते हैं, पेपर क्लिप्स दे सकते हैं बच्चों के फाइन मोटर्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा कटिंग करना, सीजर को यूज़ करना, बटनिंग करना, जिपिंग करना, ये भी फाइन मोटर स्किल्स इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये हमारे
बहुत ज़रूरी काम है, हमें इंडिपेंडेंट बनाना है अगर बच्चों को, तो इन स्किल्स पर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि फाइन मोटर स्किल्स में अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी है तो बच्चों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को पेपर पर प्रेशर डालना नहीं आता है, तो ये सब चीज़ों पर काम करना, अगर आपके बच्चे को ये डिफ़िकल्टीज इस एरिया में है तो घर पर ही इन चीज़ों पर काम कीजिए, आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। फाइन मोटर का मतलब होता है हैंड्स की या पैरों की छोटी मसल्स को यूज़ करना। उसके लिए बच्चों में इनको डेवलप करना ज़रूरी है, उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ देना ज़रूरी है ताकि बच्चों की इन मसल्स को डेवलप किया जा सके, जो उन्हें लिखने में हेल्प करता है, उन्हें खाने में हेल्प करती हैं और उन्हें रोज़ के काम करने में हेल्प करती हैं। इसके लिए आप बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे सकते हैं उनके इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही बच्चों की पीरियड राइटिंग पर काम करने के लिए उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं जो बहुत सिंपल हैं, और धीरे धीरे उन्हें लेटर फॉर्मेशन सिखाना ताकि बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर को लेकर भी ऑटिज़म जिन बच्चों को होता है उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। बच्चे सही से चल नहीं पाते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को लेकर समस्या होती है, प्ले इक्विपमेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है वो नहीं जानते हैं, स्लाइड स्विंग किस तरह से लेना है, उन्हें ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। और कई बार तो बच्चे मूवमेंट से भी डरते हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अगर बच्चे को बैलेंस को लेकर इश्यूज़ हैं तो किस तरह से उसके बैलेंस पे काम करना है, अगर बच्चे को सेंस इश्यूज़ हैं तो किस तरह की एक्टिविटीज़ उसे दी जानी चाहिए, अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए हम किस तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा चीज़ों में बम्पिंग करता है तो हम उसे ऑब्स्टिकल दे सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी अगर बच्चे में इशू है, बच्चा इधर उधर दौड़ता रहता है, तो आप उसे सीधी लाइन पर चलने के लिए बोल सकते हैं। तो अगर आप एक बिहेवियर बना देते हैं, उसे एक सही डायरेक्शन में बच्चे स्किल्स पर काम करते हैं, तो बच्चों में ये स्किल्स अपने आप डेवलप होते हैं और बच्चों में बिहेवियर्स इशू भी कम होते हैं। इसके साथ साथ बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ऑटिज़म में कुछ बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स को में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रॉस मोटर का मतलब है पूरी बॉडी को यूज़ करना, बिग मसल्स को यूज़ करना। आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं उनके इन स्किल्स पर को टारगेट करने के लिए, ताकि बच्चों में ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ को कम किया जा सके, जो कि बच्चों में होने बहुत ज़रूरी है। ये सभी स्किल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए। उनकी इन स्किल्स पर काम करना ABA थेरेपी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ABA थेरेपिस्ट काम कर रहा है तो उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए कि वो किस एरिया पर काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, घर पे आपको क्या करवाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि मैं जब बात करती हूँ पेरेंट्स से तो मुझे बताते हैं कि वो बताते ही नहीं कि घर पे क्या करवाना है। ये गलत है। पेरेंट्स को घर पर जानकारी देना ज़रूरी है कि उनका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, ताकि पेरेंट्स अवेयर हो सकें और वो चीज़ उसे घर पे करवाएं। क्योंकि जब चीज़ को हम रिपीट करवाते हैं तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट और भी जल्दी होती है। ABA थेरेपी का मतलब है कि बच्चों को उनकी नीड्स के हिसाब से एजुकेट करना, उनमें उन स्किल्स पर काम करना जो उनमें कहीं ना कहीं डेफिसिट्स हैं और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ABA को एक सही वे में समझने में और बच्चों के साथ घर पर ही ABA थेरेपी करने में। थैंक्स फॉर